स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो जहां भी जेनेसिस टर्म लिखी हो डेट मीन्स किसी चीज का फॉर्म होना, समथिंग बीइंग फॉर्म्ड होना। और किसका फॉर्म होना? स्पर्म का फॉर्म होना। तो स्पर्म के फॉर्म होने को ही हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जब स्पर्म बन रहा है तो उसकी कोई मदर सेल भी होगी। तो वो मदर सेल कहां से आएगी? उसकी लोकेशन क्या होगी? लोकेशन क्या होगी? टेस्टिस होगी। और टेस्टिस में भी क्या होगी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगी। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी जो सेल होगी जिसके थ्रू हमारा क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा, उसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। ये वाली जो सेल्स है, ये वाली जो मैंने ग्रीन से ड्रॉ की है, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इन्हीं से ही सिंथेसिस होने वाली है स्पर्म की। और ये वाली जो सेल है रेड कलर की, इनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल। तो ये जो सर्टोली सेल का क्या काम है? सर्टोली सेल क्या करती है? नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं स्पर्म के लिए। दैट मीन्स स्पर्म की जो ग्रोथ होगी उसके लिए नॉरिशमेंट कहां से आएगा? सर्टोली से। तो सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया दोनों ही कहां मिलती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां मिलती है? टेस्टिस। तो लोकेशन हम क्या बोलेंगे? हमेशा टेस्टिस। तो यहां से हम एक स्पर्मेटोगोनिया ले लेते हैं। दिस इज द स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगी? बार बार डिवाइड करेगी और अपने आप को बड़ा करना शुरू करेगी। तो बड़ा करने के लिए, शुरू करने के लिए जो डिवीजन होगा उसको हम बोलेंगे माइटोसिस। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो माइटोसिस में कभी भी क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता है, इसलिए हम इसे इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। तो इसकी इस समय की प्लॉइडी क्या होगी? तो अगर हम स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी अगर क्या है? 2n है, दैट मीन्स ये डिप्लॉइड इन नेचर है और इसके पास 46 क्रोमोसोम है। तो दैट मीन्स जो अगली सेल बनने वाली है माइटोसिस के बाद, उसकी प्लॉइडी भी क्या होगी? 2n होगी। और ये भी क्या होगी? डिप्लॉइड होगी। और उसके पास क्रोमोसोम कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। माइटोसिस से जो सेल बनेगी उनको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्लियर? अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो नेक्स्ट डिवीजन होगा वो होगा आपका मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट जो डिवीजन होता है वो क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है। और रिडक्शनल डिवीजन की वजह से क्रोमोसोम का जो नंबर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में वो 46 था, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कितना रह जाएगा? 23 रह जाएगा। क्योंकि डिवीजन कौन सा है? रिडक्शनल डिवीजन, दैट मीन्स मियोसिस फर्स्ट। तो यहां पर जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से डिवीजन के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे तो अब क्रोमोसोम का नंबर कितना रह जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में? 23। और इनकी प्लॉइडी भी क्या? अब इसकी प्लॉइडी क्या होगी? हैप्लॉइड होगी, दैट मीन्स n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। क्लियर? मियोसिस फर्स्ट के बाद अब जो डिवीजन होगा वो होगा आपका मियोसिस सेकंड। हम सभी को पता है मियोसिस सेकंड माइटोसिस की तरह ही वर्क करता है, दैट मीन्स ये भी क्या है? एक इक्वेशनल डिवीजन है। तो दैट मीन्स इसमें जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनेंगे तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होगा। जितना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के पास क्रोमोसोम का नंबर था उतना ही स्पर्मेटिड में भी रहेगा। तो दैट मीन्स अब इसकी प्लॉइडी भी क्या है? n है। और इसके पास भी क्रोमोसोम का नंबर क्या है? 23 है। और ये भी क्या है? हैप्लॉइड इन नेचर। क्लियर हो गया? अब आपको पता है किसी भी चीज की मूवमेंट के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट के लिए उसको क्या चाहिए? या तो टेल चाहिए या फ्लैजिला चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो स्पर्मेटिड के पास ना टेल है, ना फ्लैजिला है, ना सीलिया है। तो अब स्पर्मेटिड क्या करेगा? अपने अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंज करेगा। और मॉर्फोलॉजिकल चेंज में भी वो क्या करेगा कि वो सेंट्रियोल को क्या कर लेगा? इकट्ठा कर लेगा। और क्या कर लेगा? माइटोकॉन्ड्रिया को इकट्ठा कर लेगा जिससे उसे एनर्जी मिलती रहेगी। और गोल्गी बॉडी इकट्ठा करके कहां चली जाएगी? एक्रोसोम में चली जाएगी। और वहीं से ही एक टेल लाइक फीचर निकलना शुरू हो जाएगा। तो जब स्पर्मेटिड में एक टेल लाइक फीचर बनना शुरू हो जाए, टेल लाइक फीचर बन जाए, उस समय स्पर्मेटिड को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ का क्या किसे कह रहे हैं हम? स्पर्मेटिड में जब टेल डेवलप हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोआ। लेकिन अभी भी स्पर्मेटोजोआ किससे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज नहीं हुई है। क्लियर हुई मेरी बात? तो इस समय क्या होता है? ये जो स्पर्मेटोजोआ है ये सर्टोली सेल में क्या हो जाता है? इसका जो हेड है वो एम्बेडेड हो जाता है। ये इसका हेड क्या हो जाता है? एम्बेडेड हो जाता है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस चलता है जिसे हम कहते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का क्या मतलब होता है कि रिलीज
स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल, कि यहां से जब स्पर्मेटोजोआ सेमिनिफेरस टिब्यूल से जब क्या होगा, रिलीज होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन। क्लियर हो गया। अब हमारा क्या बन चुका है, स्पर्म की डेवलपमेंट हो चुकी है। तो हमने यही पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म लिखिए हमारी यहाँ, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय द स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस? जेनेसिस का क्या मतलब, समथिंग बीइंग फॉर्म, मतलब किसी चीज का फॉर्म होना। किसका फॉर्म होना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्म होना। तो हमने यही तो लिखा है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, दैट मींस स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का क्या मतलब हुआ, स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्म होना। क्लियर। नेक्स्ट टाइम हमने लिखी स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब फिर किसी चीज का फॉर्म होना। किसका फॉर्म होना? स्पर्मेटोजोआ का फॉर्म होना। कंफ्यूज मत होना कि स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का क्या मतलब है, स्पर्मेटोसाइट्स का बनना, और स्पर्मियोजेनेसिस का क्या बनना है, पहले स्पर्मेटिड का बनना, उसके बाद स्पर्मोजोआ का। क्लियर हो गया, स्पर्मेटोजोआ का बनना। और स्पर्मिएशन का क्या मतलब है, स्पर्मेटोजोआ का सेमिनिफेरस टिब्यूल से बाहर निकलना, दैट मीन्स बॉडी से बाहर आना, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन प्रोसेस। क्लियर हुआ। यहां से सबसे पहले हम एक नीट का क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि हमेशा एक अगर हमने स्पर्मेटोगोनिया सेल ली है तो उससे कितने स्पर्म्स बनेंगे, तो कितने स्पर्म्स बनते हैं, अगर हम एक स्पर्मेटोगोनिया सेल लेते हैं तो हमेशा उससे कितने स्पर्म्स बनते हैं, 4 बनते हैं। ठीक है। 22 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपके पास 25 स्पर्म्स हैं तो आपके पास स्पर्मेटोगोनिया कितनी होंगी। समझ में आई मेरी बात। या हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपके पास 100 स्पर्म आपके पास बने हैं, ठीक है, तो आपके पास स्पर्मेटोगोनिया कितनी होंगी, कितनी सेल्स होंगी, तो आप कैलकुलेट कर चुके होंगे, कितनी होंगी, 25 होंगी। क्लियर एवरीवन? क्लियर। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि एक स्पर्मेटोगोनिया से जब हमने 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाए थे तो हमें दोनों ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यूज करने हैं 4 स्पर्म्स को बनाने के लिए, या एक स्पर्मेटोसाइट यूज करना है 4 स्पर्म्स को बनाने के लिए। क्लियर। अब हम एक और नीट का यहां से टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, जो टॉपिक है हमारा हार्मोनल कंट्रोल। स्पर्मेटोजेनेसिस जब ही तो होगा जब कुछ हार्मोन सिक्रीट होंगे। तो जैसे ही प्यूबर्टी आती है, हमारी जो हाइपोथैलेमस है वो कुछ रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देती है। कौन सी रिलीजिंग हार्मोन? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन सिक्रीट करने लगती है। कौन कौन से? ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, जिसको हम ICSH भी बोलते हैं, और दूसरा क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर हुई मेरी बात। ये जो हमारा ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है ये मैसेज करता है लीडिंग सेल को, और लीडिंग सेल क्या सिक्रीट करने लगती है, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करने लगती है। और टेस्टोस्टेरोन क्या क्या काम कराता है, वो कराता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रमोट करता है। अगर हम जेंट्स की बात करें, जो जेंट्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, मुस्टेच का आना, बियर्ड का आना, पेनिस का एनलार्जमेंट होना, वॉइस का हैवी होना, ये क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये भी किसकी हेल्प से हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने पढ़ चुका क्या है, ये स्पर्म का बनना। तो ये 2 काम करता है, कौन कौन से, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रमोट करना, और सेकेंड क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस को, मतलब स्पर्म को बनाना। यहाँ पर हमारा FSH क्या करता है, FSH क्या करता है, एक्टिवेट करता है सर्टोली सेल को। आपको पता है सर्टोली सेल की डेवलपमेंट होगी जब वो नॉरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी, और उसके साथ ये 2 काम करती है। पहली क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस, सेकंड क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। हमने स्पर्मियोजेनेसिस में क्या पढ़ा है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ कैसे बना। क्लियर हो गई। दैट मींस स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने का प्रोसेस में भी हेल्प कौन करता है, FSH करता है। दूसरा साथ में ये स्पर्मेटोजेनेसिस भी कराता है। अब स्पर्म तो बन चुका, जितनी नीड थी उतना स्पर्म बन चुका, ठीक है। तो इस समय क्या होता है, ये जो सर्टोली सेल है यहां से एक हार्मोन सिक्रीट होना शुरू होता है जिसे हम कहते हैं इनहिबिन।
लगता है कि बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन मतलब बहुत सारे स्पर्म सब बन चुके हैं, अब जरूरत नहीं है, तो इस प्रोसेस को अब रोकना है। तो यहाँ पे इनेबिन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को FSH के सिक्रीशन के लिए मना